गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड का पाठ लक्ष्मण परशुराम संवाद का दोहरान करने जा रहे हैं। इस पाठ के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। आशा करती हूँ इस वीडियो में आपका ये पाठ पूरा रिवाइज हो जाएगा। पहले हम तुलसीदास जी का परिचय देख लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। सरयू पारीण ब्राह्मण उन ब्राह्मणों को बोलते हैं जो सरयू नदी की तरफ रहते हैं। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल बड़ा ही कष्टपूर्ण बीता। इन्हें मूल नक्षत्रों में पैदा होने के कारण तथा इनकी अवस्था जन्म के समय ही 5 वर्ष के बालक जितनी थी, मुंह में दांत थे, तो माता पिता को लगा कि यह बालक अनिष्टकारी है, इसलिए उन्होंने अपने उस बालक को दासी मुनिया को सौंप दिया था। इनका बाल्यकाल बहुत ही कष्टपूर्ण बीता था। खुद तुलसीदास जी ने कवितावली, जो उनकी पुस्तक है, उसमें लिखा है, मातु पिता जग जाय तजो विदहु न लिख्यो कछु भाल भलाई। माता पिता ने जग में जन्म देकर ही त्याग दिया और विधाता ने भी इस भाल में कोई भला नहीं लिखा। इनके गुरु का नाम नरहरि दास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया और घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। कि 1680 का सन था, गंगा का किनारा था और श्रावण शुक्ल की सप्तमी थी और तुलसीदास जी ने अपने शरीर का उस समय त्याग कर दिया था। छोटे छोटे क्वेश्चंस जो मैं आपको अब तक पढ़ा चुकी हूँ उसमें से बनते हैं कि ये किस जाति के ब्राह्मण थे, किस गोत्र के ब्राह्मण थे, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, इन्हें किस नाम दासी को सौंप दिया गया था, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, इनकी मृत्यु कब हुई, इनका जन्म कब हुआ। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप अगर पेपर होगा तब भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में, अनन्य का अर्थ होता है अन्य कोई नहीं, तुलसीदास जी ने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। यहाँ पर मैं आपको दास्य भाव जरा सा क्लियर कर देना चाहती हूँ। हमने सूरदास में पढ़ा था सख्य भाव। जब भगवान को सखा मानकर भक्ति की जाती है तो वो सख्य भाव कहलाता है। तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की आराधना दास्य भाव से की थी, यानी वो अपने आप को राम का दास मानते थे। इन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से जो प्राप्त ग्रंथ हैं उनके नाम हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। तुलसी बड़े ही आदर्शवादी कवि थे। रामचरितमानस इनकी एक आदर्श रचना है, जिसमें आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श मित्र, आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श सेवक, इस तरह से हर तरह का आदर्श बता रखा है। तो तुलसीदास एक आदर्श कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज दोनों भाषा के पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित यानी सुधरा हुआ रूप इन्होंने अपनाया है। अब पाठ परिचय जो सार के रूप में यहाँ दिया हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि हमारे पाठ का नाम है, ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। उद्धृत है मतलब लिया गया है। यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद कहाँ से लिया गया है, तो रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं। भगवान राम जब जनक की सभा में पहुंचते हैं और वहां सीता स्वयंवर के समय उन्होंने शिव धनुष को उठाया और पल भर में ही तोड़ दिया। प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो धनुष टूट गया था। उस समय धनुष टूटने का समाचार
परशुराम ने पाया और वो जनक की सभा में पहुंच गए। किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत हो गया। राम का विनम्र स्वभाव, विश्वामित्र का शांत स्वभाव, फिर उन्होंने परशुराम ने ली राम की शक्ति परीक्षा ली, उसके बाद उनका क्रोध शांत हुआ। परंतु इस बीच जब तक ये क्रोध शांत नहीं हुआ था तब तक लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ है, व्यंग्यपूर्ण वार्तालाप जो लक्ष्मण और परशुराम का चला है, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से दे रहे हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, विवाद वत्सल मतलब विवाद को प्रिय, जो विवाद प्रिय करता हो, जिसको विवाद बहुत अच्छा लगता हो, उसे विवाद वत्सल कहते हैं। तो लक्ष्मण को विवाद, झगड़ा, ये सब चीज़ें मज़े आ रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था। वहीं श्री राम नीतिज्ञ हैं, नीति के ज्ञाता हैं, और उनके सौजन्य से, उन्हीं के ही आभार से, वो आभार के प्रतिरूप के रूप में दिखाई देते हैं, अर्थात वो आभारी हैं परशुराम जी के। विश्वामित्र एक संतुलन बिंदु का कार्य कर रहे हैं, वो परशुराम और लक्ष्मण के बीच में संतुलन साध रहे हैं। ये चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। चरम क्रोध मतलब पीक पॉइंट पर जो परशुराम जी का क्रोध पहुंच चुका था, वहाँ उस क्रोध को विश्वामित्र जी जो है वो प्रशमित कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं। परशुराम का क्रोध जो है वो लक्ष्मण के समक्ष भय से ज़्यादा हास्य का आलंबन बन गया है। परशुराम का क्रोध लक्ष्मण के सामने भय प्रकट न करके हास्य का प्रदर्शन कर रहा है। ये जो पाठ है लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। ये अवधी भाषा में लिखा गया है। बहुत से लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग इस पाठ में किया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक अलंकार भी इसमें दिखाई देंगे। अनुप्रास मुख्य अलंकार है इस जगह पर। लोकोक्ति मुहावरों से ये पाठ जो है वो बहुत ही अच्छा बन गया है। अगर हम रस की बात करते हैं तो इस पाठ के अंदर रौद्र रस है, वीर रस है, और इन दोनों के साथ हास्य रस का बड़ा ही अनूठा प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है, क्योंकि रौद्र और वीर रस के साथ हास्य रस का संयोग दिखाई नहीं देता है। लेकिन ऐसे रस को भी, रौद्र मतलब हास्य जैसे रस को भी रौद्र और वीर के साथ में तुलसीदास जी ने कैसे बैलेंस करके इस पाठ में दिखाया है, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पाठ को आरंभ करने की। लक्ष्मण परशुराम जी का जो संवाद है वो लक्ष्मण जी के सामने परशुराम जी जब पूछते हैं राम से कि शिव का धनुष किसने तोड़ा है, तो राम ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया। और राम के जवाब देने के बाद जो परशुराम के क्रोध से भरे हुए वचन थे, उन्हें सुनकर लक्ष्मण ने बड़ा व्यंग्यपूर्ण वार्तालाप आरंभ कर दिया था। अब हम पाठ आरंभ करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई के ऊ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जयहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। परशुराम जनक सभा में पहुंचते हैं और क्रोध से भरकर राम से पूछते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है। इस बात पर राम बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर परशुराम के समक्ष निवेदन करते हुए कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे स्वामी शंभु धनु शिव धनुष को भंजनिहारा तोड़ने वाला। होई केऊ एक दास तुम्हारा, कोई आपका दास ही होगा। मतलब शिव धनुष को तोड़ने वाला जो है वो आपका कोई छोटा मोटा दास होगा। आयसु काह, आयसु का अर्थ होता है आज्ञा, काह क्या है, अब आपकी क्या आज्ञा है। कहिए, कहिए किन मोही, किसी को नहीं मुझे कहिए, अब आपकी क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। और राम के इन वचनों को सुनकर जब राम कहते हैं कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, अब तो आप आज्ञा कीजिए कि क्या करना है। ये सुनकर परशुराम जी बड़े क्रोधित होते हैं। और कोही, कोही मतलब क्रोधित, क्रोधी मुनि परशुराम रिसाई क्रोधित होकर बोलते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी,
शत्रुतापूर्ण कार्य करी किया है, करिए लड़ाई करनी है, युद्ध करना है। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, जिसने शिव धनुष तोड़कर शत्रुतापूर्ण कार्य किया है, मुझे तो उससे युद्ध करना है। सुनहु राम, सुनो राम, जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। सहस्र बाहु एक राजा था जिसकी 1000 भुजाओं को परशुराम ने अपने फरसे से काट दिया था। और क्यों काटा था, इसमें एक अंतर कथा है जो हम विद्यालय खुलने पर आपको बताएंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ कि सहस्र बाहु जो है वो परशुराम का शत्रु था। परशुराम ने उनकी भुजाओं को अपने फरसे से काट डाला था और साथ ही ये प्रण भी लिया था कि मैं इस धरती पर एक भी क्षत्रिय को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो परशुराम कहते हैं, सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो वह बिलगाऊ अलग खड़ा हो जाए, बिहाई समाजा शेष राज समाज से अलग जाकर खड़ा हो जाए। नत मारे जय ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो अलग जाकर खड़ा हो जाए, नहीं तो उसके चक्कर में सारे राजा मारे जाएंगे। जैसे ही परशुराम की बातें पूरी हुई, अभी तो और कहने जा रहे थे कि बीच में ही लक्ष्मण बोल पड़ते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनते ही लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अवमाने, और परशुराम जी की, परशु धरई मतलब परशुधर, परशु के धारण करने वाले परशुराम जी, अवमाने अवमानना करते हुए परशुराम जी को बीच में ही टोकते हुए बोल देते हैं, बहु धनुई तोरी लरिकाई कबहु न असिरिस कीनी गोसाई, कि बहु धनुही बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी हैं, लरिकाई लड़कपन में जब हम बच्चे थे तो हमने कई धनुष तोड़ दिए हैं। कबहु न असिरिस कीनी गोसाई, लेकिन तब तो हमारे पिता ने हम पर कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ऐसी विशेष ममता किस कारण है, विशेष प्रेम किस कारण है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, लक्ष्मण की ये बातें सुनकर भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी जो हैं वो क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर बोलते हैं, रिसाई मतलब क्रोधित होकर कहते हैं, क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, अरे राजा के पुत्र, अरे राजपुत्र, काल वश, तू काल के वश में हो गया है। बोलत तो ही न संभार, तू मृत्यु के वश में हो गया है, इसीलिए तुझे बोलते समय कुछ समझ नहीं आ रही है, तुझे ध्यान नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, शिव धनुष के समान, त्रिपुरारी मतलब शिव धनुष, शिव धनुष के समान इस संसार में कोई धनुष ही नहीं है। विदित सकल संसार, सारा संसार इस बात को जानता है। यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ हैं ये हैं चौपाई, और जो अंत की 2 पंक्तियाँ हैं ये हैं दोहा। तो दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, अवधि भाषा है, अनुप्रास अलंकार है। इस जगह पर आपको रूपक अलंकार भी दिखेगा और उपमा अलंकार भी दिखाई देगा। जैसे सहस्र बाहु सम, यहाँ पर उपमा अलंकार है। ऐसे ही भृगुकुल केतु, इस जगह पर रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर जगह जगह पर आपको अनुप्रास अलंकार दिखाई देगा जो आप खुद करेंगे। यहाँ पर रौद्र रस भी दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा हास्य रस भी लक्ष्मण जी ने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। अब हम पढ़ते हैं आगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, जब परशुराम जी ने कहा अरे राजकुमार, अरे नृप बालक, नृप मतलब राजा, बालक मतलब पुत्र, राजा का पुत्र राजकुमार होता है। परशुराम जी ने कहा अरे राजकुमार, तुझे नहीं पता कि तू बोलते समय क्या बात कर रहा है, लगता है तू मृत्यु के वश में हो चुका है। शिव धनुष के समान कोई धनुष नहीं है, ये बात सारा संसार जानता है। ये बात सुनकर के लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, लखन कहा हंसी, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा हमरे जाना, हम तो यही जानते थे। सुनहु देव सब धनुष समाना, अरे देव हम तो यही समझते थे कि सारे धनुष एक जैसे होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने सुभाव न मोरा। बालक बोल बदहु नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव न दीनी। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बस, करसि महीष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन,
परसु मोर अति घोर। कहते हैं परशुराम जी कि लक्ष्मण ने जब हंसते हुए कहा कि हे परशुराम जी, हम तो यही समझते थे कि सभी धनुष एक समान हैं, तो और ये इतना पुराना धनुष है, का क्षति लाभ, क्षति मतलब हानि, लाभ मतलब लाभ, जून पुराना, पुराना धनुष टूटने से क्या हानि हो गई, और जब ये नहीं टूट रहा था तो कौन सा लाभ हो रहा था, क्या फर्क पड़ गया एक पुराना धनुष टूट गया तो। देखा राम नयन के भोरे, राम बड़े भोले हैं और उन्होंने इसको नए के भ्रम में हाथ लगा लिया। छुअत टूट, अब छूते ही टूट गया। रघुपति हूँ न दोषु, रघुपति का, राम का इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कत रोषु, हे मुनि बिना कारण क्रोध क्यों कर रहे हैं। रोषु मतलब क्रोध, बिनु काज बिना कारण क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, जब लक्ष्मण ने कहा कि आप बिना बात ही क्रोध कर रहे हैं, इस बात को सुनकर परशुराम जी को बहुत गुस्सा आ गया और बोले चितई, चितई का अर्थ होता है देखकर, देखकर बोले, किसकी ओर देखा, परसु की ओर, अपने फरसे की ओर देखा और बोलते हैं रे सठ, सठ मतलब होता है मूर्ख, अरे मूर्ख सुने स्वभाव न मोरा, क्या तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना कि मैं कैसा हूँ। स्वभाव मतलब स्वभाव, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझ रहा हूँ और तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। और तू केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तू मुझे केवल एक जड़ मुनि, जड़ का अर्थ है शांत, तू मुझे केवल एक शांत मुनि समझता है। अरे तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ, कोही मतलब क्रोधी, विश्व विदित विश्व जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रियों का विद्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल भुजाओं के बल पर, भूमि भूप बिनु राजाओं से हीन, कीनी मतलब की है, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को कई बार राजाओं से हीन कर दिया है, राजाओं से विहीन कर दिया है। विपुल बार मही देव न दीनी, और अनेक बार मैंने महीदेव, महीदेव बोलते हैं धरती के देवता, मही मतलब धरती, देव मतलब देवता, धरती के देवता कौन होते हैं, ब्राह्मण। तो परशुराम जी कहते हैं कि तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोधी हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का विरोधी हूँ, और मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कई बार इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया है, और अनेक बार राजाओं को भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस्र बाहु भुज छेदनहारा, सहस्र बाहु की भुजाओं को छेदनहारा मतलब काटने वाला, परसु बिलोक महीप कुमारा, महीप बोलते हैं राजा को, महीप कुमारा मतलब राजकुमार, अरे राजकुमार मेरा फरसा देख, परसु मतलब फरसा, बिलोक मतलब देख, मेरा ये फरसा देख, ये वही फरसा है जिसने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर, मातु पितहि मतलब माता पिता, जनी मतलब जान ले, सोच बस चिंता के वश में, करसी कर दिया है, महिष किशोर, महिष बोलते हैं राजा को, किशोर मतलब पुत्र, राजा का पुत्र मतलब राजकुमार, अरे राजकुमार तू समझ ले, तू जान ले कि तूने तेरे माता पिता को चिंता के वश में कर दिया है, उनको तेरी चिंता हो गई होगी, अब तक तो उनको समाचार मिल गया होगा कि तू परशुराम जी के आगे खड़ा है, तो उनको तेरे प्राणों की चिंता हो गई होगी, क्योंकि ये मेरा फरसा कैसा है, गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन के गर्भ के, अर्भक अजन्मे बच्चे, दलन गिर जाते हैं, मर जाते हैं, परसु मोर अति घोर, मेरा फरसा इतना भयानक है कि अगर इसे कोई गर्भवती स्त्री देख ले तो उसके गर्भ के बच्चे जन्म से पहले ही मर जाते हैं। ये बात सुनते से ही लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के सामने डरने का नाटक किया, भयभीत होने का नाटक किया और हंसते जा रहे हैं, और परशुराम जी के आगे डरने का नाटक करते जा रहे हैं। क्या किया उन्होंने, बिहसी लखनु बोले मृदुवाणी, बिहसी मतलब हंसते हुए, लखनु लक्ष्मण बोले मृदुवाणी, मधुर वाणी में बोले, हंसते जा रहे हैं और डरने का नाटक करते जा रहे हैं और मधुर वाणी में बोल रहे हैं। अहो मुनीस महाभट्ट मानी, अरे मुनीश्वर, मुनीसु मतलब मुनीश्वर, महाभट्ट, महाभट्ट का अर्थ होता है महायोद्धा, मानी मतलब मान लिया, अरे मुनीश्वर मैंने आपको महायोद्धा मान लिया है। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, और फिर तुरंत अपनी वाणी को बदलते हुए, वाणी को परिवर्तित करते हुए कठोर शब्दों में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू,
ये पुनि पुनि मतलब बार बार, बार बार मुझे कुठार क्या दिखा रहे हो, फरसा क्या दिखा रहे हो, चहत उड़ावन फूंक की पहाड़ू, क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुंभड़ बतियाँ को नाही, जे तर्जनी देख डर जाही। अगर आप महायोद्धा हो तो जो आपके सामने खड़ा है ये भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो उंगली देखते ही डर जाएगा। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार, मोहि मतलब मुझे, दिखाव दिखा रहे हो, कुठारू फरसा, मुझे बार बार फरसा क्या दिखा रहे हो, चहत उड़ावन उड़ाना चाहते हो, फूंक की पहाड़ू, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। ये एक मुहावरा है, फूंक से पहाड़ उड़ाना मतलब असंभव कार्य करना या बिना प्रयास का विफल हो जाना, कि भाई असंभव कार्य है मुझे डराना, असंभव कार्य है तो आप मुझे डराना चाहते हो। यहाँ कुंभड़ बतियाँ को नाही, यहाँ पर ये एक वापस से कुंभड़ बतियाँ होना या कुंभड़ बतियाँ ना होना, ये फिर से मुहावरा है जिसका अर्थ होता है छुई मुई का पौधा होना। अगर क्वेश्चन आ जाता है कुंभड़ बतियाँ होना तो उसका अर्थ हो जाएगा छुई मुई का पौधा होना या डरपोक होना, और कुंभड़ बतियाँ ना होना यानी डरपोक ना होना। तो यहाँ कुंभड़ बतियाँ को नाही, यहाँ भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देख डर जाही, तर्जनी बोलते हैं फर्स्ट फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को, तो यहाँ भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं है आपके सामने जो तर्जनी उंगली के छूते से मुरझा जाता है, डर जाता है। तो आपको मुझे भयभीत करने का सब प्रयास आपका विफल हो रहा है। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने फरसा देखकर आपके सरासन बाना, सरासन मतलब धनुष, बाना मतलब बाण, मैंने तो आपके धनुष देखा, बाण देखा, फरसा देखा। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने आपको सोचा कि आप क्षत्रिय होंगे इसलिए, और मैं भी क्षत्रिय हूँ तो मैंने क्षत्रिय के अभिमान में आके आपको दो चार बातें कह दी। लेकिन अब मैंने देखा कि भृगुसुत समुझी, भृगुसुत मतलब भृगु के पुत्र, परशुराम ऋषि भृगु के पुत्र थे, तो आप भृगु के पुत्र हैं। अब मैं समझ गया हूँ, कैसे समझा, जनेऊ बिलोकी, मैंने आपका जनेऊ देखा है और जनेऊ बिलोक कर यानी जनेऊ देखकर मैं समझ गया हूँ कि आप तो भृगु के पुत्र हैं, आप तो ब्राह्मण हैं। अब तक तो मैं आपको क्षत्रिय समझ रहा था क्योंकि ब्राह्मण तो कभी फरसा धनुष बाण रखता नहीं है, लेकिन अब आपका जनेऊ देखा तो पता चल रहा है कि आप ब्राह्मण हो। इसलिए अब तो जो कछु कहूँ, आप जो भी कुछ कहेंगे, सहूँ रिस रोकी, मुझे अपना क्रोध रोककर सहन करना ही पड़ेगा। पहले मैंने आपको जब धनुष बाण और फरसे के साथ देखा तो क्षत्रिय होने के अभिमान में मैं भी आ गया और मैंने आपको दो चार बातें कह दी, पर अब समझ गया हूँ कि आप तो ब्राह्मण हो। अब तो आप जो भी कुछ कहोगे वो मुझे सुनना ही पड़ेगा अपना क्रोध रोक करके। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, क्यों सुनना पड़ेगा, सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन भक्त, अरु और गाय मतलब गाय, देवता ब्राह्मण भक्त और गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। सुराई मतलब वीरता, क्यों नहीं दिखाई जाती, क्योंकि बधे पाप, अगर हमारे से इनका वध हो जाए हमसे तो हम पर पाप चढ़ता है। अपकीर्ति हारें, और अगर हम इनसे हार जाएं तो हमारी अपकीर्ति फैलती है, हमारा अपयश फैलता है। मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, अब तो आप मुझे मारोगे तो मुझे पापरिय पैरों में ही पड़ना है, तुम्हारे मतलब आपके। अब तो मेरे को पता चल गया कि आप ब्राह्मण हो और मैं तो क्षत्रिय हूँ और सूर्यवंशी हूँ, और हमारे वंश में ब्राह्मण भक्त गाय और देवता पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि यदि वीरता दिखाते समय हमारे हाथों से इनका वध हो जाए तो पाप लगता है और हम इनसे हार जाएं तो अपयश फैलता है। तो अब मुझे आप जो भी कुछ कहोगे मुझे ही आपके पैरों में पड़ना है। तो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, इतनी सब बातें कहकर परशुराम फिर से एक व्यंग से भरी हुई बात कह देते हैं। और क्या कहते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिश मतलब वज्र, सम मतलब समान, करोड़ों वज्रों के समान आपका एक एक वचन है। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, आप तो का तो एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है, अर्थात आप तो बातों से ही मारने की योग्यता रखते हो। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, धनुष बाण और कुठार तो व्यर्थ ही धारण करते फिरते हो, इतनी चीज़ें उठा करके ऐसे ही घूम रहे हो परशुराम जी, आप तो किसी को बातों से ही मार सकते हो। आपके इन्हीं शस्त्रों को देखकर तो मैंने आपको दो चार बातें कह दी आपको क्षत्रिय समझकर। इतना सब बोलने के बाद कहते हैं, जो बिलोह की अनुचित कहे हूँ, आपके शस्त्रों को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, मतलब सब कुछ कहने के बाद लक्ष्मण कह रहे हैं कि अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कीजिए।
सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। ये बात सुनते ही भृगुवंश मणि, यहाँ पर रूपक अलंकार है, ये फिर से आ गया परशुराम जी के लिए। सरोष क्रोध सहित, बोले गिरा गंभीर, गिरा मतलब वाणी, गंभीर वाणी में क्रोध सहित परशुराम जी बोले। क्या बोले? अब उन्होंने लक्ष्मण से कोई बहस नहीं की, अब उन्होंने लक्ष्मण के साथ जो गुरु आए थे विश्वामित्र जी, उनसे बहस करी, उनसे बात कही। क्या कहा? कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जनि रिस रोकि दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपु। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहि प्रतापु। विश्वामित्र जी से कहते हैं परशुराम जी, कौशिक मतलब विश्वामित्र, सुनहु सुनो विश्वामित्र, मंद यहु बालकु, यह बालक मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस, कुटिल मृत्यु के वश में हो चुका है। काल का अर्थ होता है मृत्यु। कुटिल मृत्यु के वश में हो चुका है। निज कुल घालकु, निज कुल अपने कुल का, घालकु नाश करने वाला, ये अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश के अंदर चंद्रमा, कलंकित चंद्रमा है। ये भले ही सूर्यवंशी बालक है, लेकिन सूर्यवंश का कलंकित चंद्रमा है। निपट निरंकुश, ये बिल्कुल निरंकुश है। निपट मतलब बिल्कुल, बिल्कुल निरंकुश है, अनियंत्रित है। अबुध, बुद्धिहीन है। असंकु, इस बात में कोई शंका नहीं है। काल कवलू होई छन माही, काल कवलों मृत्यु का निवाला, ये क्षण भर में मृत्यु का निवाला हो जाएगा। छन माही मतलब क्षण भर में। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ ये मेरे हाथों से मारा जाएगा, क्षण भर में मृत्यु का निवाला बन जाएगा, बाद में मुझे दोष मत देना। कहूँ पुकारी, पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, खोरी मोहि नाही, मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, तुम हट कहूँ मतलब हटा लो, तुम हटा लो जो चहूँ उबारा, अगर इसे बचाना चाहते हो, उबारा मतलब बचाना, अगर इसे बचाना चाहते हो तो इसे रोक लो, इसे हटा लो। कैसे रोको? कही प्रताप बल रोष हमारा, कि हम, मेरा बल प्रताप क्रोध सब इसको बताओ, ताकि ये थोड़ा सा भयभीत हो जाए और मेरे सामने आप शब्द ना कहे, ताकि मुझे क्रोध ना आए और इसकी मृत्यु भी ना हो। विश्वामित्र कुछ कहें उससे पहले ही लक्ष्मण जी हंसते हुए फिर से कहते हैं, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। अरे मुनि जी, अरे मुनीश्वर, आपका जो सुयश है, तुम ही अछत को बरने पारा, वो तो अछत है, कभी ना समाप्त होने वाला है, उसको तो तुम ही वर्णन कर सकते हो। को बरने पारा, तुम्हारे रहते और कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। मेरे गुरुजी कैसे वर्णन करेंगे? उसका वर्णन तो तुम ही कर सकते हो। अपने मुंह तुम आपन करनी, एक काम कीजिए परशुराम जी, अपने मुंह से तुम अपनी करनी, करनी मतलब कार्य, अपने मुंह से तुम अपने कार्य कहो। बार अनेक, अनेक बार कहो। भांति बहु बरनी, अनेक तरीकों से कहो। नहीं संतोष, और फिर भी अगर संतोष नहीं हो रहा हो तो पुनि कछु कहु, तो फिर और कुछ और कहने लग जाओ। जनि रिस रोक की दुसह दुख सहु, लेकिन क्रोध रोक कर असहनीय दुख को अपने मन में सहन मत करो। यानी जितनी बार आपको आपका वर्णन करना है वो कीजिए, मैं आराम से यहाँ बैठा हूँ और आपका सारा विजय प्रताप कीर्ति सुन लेता हूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, अरे परशुराम जी, आप तो वीर व्रती हैं और आपको जो धैर्य है, आप तो बहुत धैर्यवान है। वीर व्रती तो मतलब आप तो वीरता का व्रत धारण करे हुए हैं और आप तो बहुत धीर गंभीर हो। अछोभा, आपको क्रोध तो आता ही नहीं है। गारी देत न पावहु शोभा, गाली देते हुए आप अच्छे नहीं लगते हो। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आप। आगे परशुराम जी को कहते हैं लक्ष्मण जी, यहाँ पर कायर और वीर में अंतर बताया गया है। क्वेश्चन अलग से बनता है कि लक्ष्मण ने कायर वीर के बारे में क्या अंतर बताया है। तो सूर समर करनी करही, जो वीर होते हैं वो समर मतलब युद्ध, वो युद्ध में अपने कार्य करते हैं। करनी करही, कार्य करके अपना परिचय देते हैं। कहीं न जना वहीं आप, कहकर अपना परिचय नहीं देते। विद्यमान रन पाए रिपु,
शत्रु को रणभूमि में अपने सामने पाकर कायर कथहि प्रतापु। कायर व्यक्ति होते हैं जो अपने बखान करते हैं। तो अब समझ लीजिए परशुराम जी आप कौन हो। शत्रु आपके सामने खड़ा है, अपना कार्य तो कर नहीं रहे हो उसे मारने का, और अपना यश प्रताप कहे जा रहे हो। ये सुनने के बाद परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है, परंतु लक्ष्मण ने अभी भी बोलना बंद नहीं किया। और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मुही लागी बुलावा। तुम तो ऐसे बार बार मेरे लिए मृत्यु बुलाने लग जाते हो, जैसे काल अपने साथ ही लेकर चलते हो, जैसे मृत्यु तो तुम्हारे कहने से ही चलती होगी। सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। परशुराम जी ने अपना फरसा सुधार कर संभाल कर पकड़ लिया। धरेउ मतलब धारण कर लिया, कर का अर्थ होता है हाथ, अपने हाथ में धारण कर लिया। घोरा मतलब भयंकर, अपने भयंकर फरसे को संभाल कर अपने हाथ में धारण कर लिया। उसे तान लिया परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के ऊपर मारने के लिए। और क्या कहते हैं, अब जनी देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। अरे लोगों, अब मुझे दोष मत देना। जनी मतलब नहीं, अब नहीं देना, दोष मुझे दोष, मोहि मतलब मुझे, लोगु अरे सभा के लोगों, अब अगर लक्ष्मण मेरे हाथों से मारा जाए तो मुझे दोष मत देना, क्योंकि कटुवादी कड़वा बोलने वाला ये जो बालक है ये बद जोगु, ये वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, मैंने बालक समझकर इसको बहुत बार छोड़ा। बाँचा मतलब विचारा। अब यह मर निहार भा साचा, अब यह मरने वाला है, ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर जैसे ही परशुराम का क्रोध बढ़ा, उन्होंने फरसा तान लिया लक्ष्मण जी के ऊपर उन्हें मारने के लिए। तब विश्वामित्र जी बीच बचाव करते हुए परशुराम के क्रोध को शांत करते हुए कहते हैं, कौशिक कहा, विश्वामित्र ने कहा, कौशिक का अर्थ होता है विश्वामित्र। विश्वामित्र ने कहा, क्षमीय अपराधु, अपराध क्षमा कीजिए, बालक का अपराध क्षमा कीजिए। लक्ष्मण तो बालक है, और बाल दोष गुण गण ही न साधु। आप साधु हैं, और साधु कभी भी बालक के दोष और गुण गण ही मतलब ध्यान न नहीं। तो आप तो साधु हैं, और साधु कभी भी बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते। तो आप लक्ष्मण का अपराध क्षमा कीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही। विश्वामित्र के बातें सुनते से ही परशुराम जी ने अपना फरसा नीचे कर लिया और कहते हैं, खर कुठार, खर मतलब तीखा, पैना फरसा है मेरे हाथ में। मैं अकरुण, मैं करुणाहीन हूँ, मुझे दया नहीं आती है। क्रोधी, कोही मतलब क्रोधी, और बहुत क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे मेरे गुरु का विद्रोही अपराधी भी खड़ा हुआ है। उत्तर देत, जो लगातार मुझे उत्तर दिए जा रहा है। छोड़ूं बिनु मारे, लेकिन फिर भी मैं उसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल आपके शांत स्वभाव, विनम्र स्वभाव की वजह से मैं उसे छोड़ रहा हूँ। नत एही काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसे एही काट, नत मतलब नहीं तो, एही मतलब यही, काट डालता। कुठार कठोरे, अपने कठोर फरसे से यही काट डालता। गुरहि उरिन होते श्रम थोड़े, और गुरु के ऋण से, गुरहि मतलब गुरु के, उरिन ऋण मुक्त होते ही हो जाता। श्रम थोड़े, थोड़ा सा श्रम करना पड़ता, और गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता। पर मैं सिर्फ आपके शांत स्वभाव की वजह से लक्ष्मण को छोड़ रहा हूँ। गाधि सुनू कह हृदय हंसी। विश्वामित्र अपने हृदय में ही हंसते हुए कहते हैं, मन ही मन में कहते हैं। गाधि सुनू का अर्थ होता है विश्वामित्र, तो विश्वामित्र अपने मन ही मन में बोलते हुए कहते हैं, मुनि ही हरि अरई सूझ, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। ये हरी अरई सूझ फिर से एक मुहावरा है। हरा ही हरा सूझना मतलब सारी परिस्थितियाँ अपने अनुसार दिखाई देना। तो मुनि को बड़ा हरा हरा सूझ रहा है। अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। लक्ष्मण अयमय खांड है, अयमय का बोलते हैं लोहे की बनी हुई। लक्ष्मण लोहे से बनी हुई खांड है, न कि ऊखमय, न कि गन्ने की फसल। अजहु न बूझ अबूझ, अभी तक भी ये जानबूझकर अनजान क्यों बने हुए हैं? क्या इन्हें पता नहीं कि लक्ष्मण लोहे की तलवार है, न कि गन्ने की फसल, जिसे वो अपने फरसे से काट डालेंगे। अजहु न बूझ अबूझ, जानबूझकर अनजान क्यों बने हुए हैं? क्या उनको नहीं पता कि लक्ष्मण लोहे की तलवार के समान है? परशुराम जी ने लक्ष्मण पर जो फरसा ताना था, विश्वामित्र के कहने पर उसे नीचे कर लिया था, और तब लक्ष्मण जी जो थे वो भयभीत नहीं हुए थे, और उन्होंने फिर से बोलना शुरू कर दिया। कहो लखन, लक्ष्मण ने कहा, मुनिशील तुम्हारा। अरे मुनीश्वर, आपका शांत स्वभाव, आपकी विनम्रता कौन नहीं जानता।
को नहीं जान, कौन नहीं जानता, विदित संसारा, सारा संसार जानता है। मात पितहि उरिन भय नीके, माता पिता जो हैं, माता पिता ही मतलब माता पिता, उऋण ऋण मुक्त, आप माता पिता के ऋण से कैसे मुक्त हो गए थे अच्छी तरह से, ये कौन नहीं जानता। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, गुरु का ऋण रह गया है सोच बढ़ जी के, ये आपके लिए बड़ी चिंता का, सोच मतलब चिंता का, बढ़ मतलब बड़ा, आपके गुरु का ऋण आपसे चुकाया नहीं गया, ये आपके मन के लिए, आपके हृदय के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और अब गुरु का ऋण नहीं चुका तो आपने उसे मेरे ही माथे लगा दिया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, लेकिन गुरु ऋण को तो बहुत दिन हो गए, अब तक तो इसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहार्य बोली, अब तो किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला कर लाइए, आनीय मतलब लाइए, और व्यवहारिया मतलब हिसाब किताब, किसी हिसाब किताब करने वाले मुनीम को बुला कर लाइए। तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, मैं अभी थैली खोलकर तुरंत दे देता हूँ, आपका कितना ऋण है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, फिर से लक्ष्मण के कटु वचन सुनते से ही परशुराम जी ने अपना फरसा सुधार कर पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा में हाहाकार मच गया। भृगुबर परसु देखा वही मोही, विप्र विचारी बचऊ नृपद्रोही, सारी सभा भयभीत हो गई, हाहाकार मच गया, परंतु लक्ष्मण अभी भी डर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हे परशुराम जी, भृगुबर मतलब परशुराम, परसु देखा वही मोही, बहुत बार मुझे फरसा दिखा दिया, विप्र विचारी बचऊ नृपद्रोही, मैं आपको केवल विप्र मतलब ब्राह्मण विचार कर देख रहा हूँ और इसीलिए आप अभी तक बचे हुए हो, अन्यथा तो आप राजाओं के शत्रु हो, अभी तक कभी के मारे गए होते। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े, ऐसा लगता है कि मिले न कबहु, कभी भी नहीं मिले हैं, सुभट महायोद्धा, रन गाढ़े, भयंकर युद्ध में आज तक कोई आपको सच्चे महायोद्धा नहीं मिले, इसीलिए द्विज देवता है, ब्राह्मण देवता, घरई के बाढ़े, घर में ही बड़े वीर बने फिरते हो, यानी कि छोटे मोटे महायोद्धाओं से सामना क्या कर लिया, छोटे मोटे वीरों को मार दिया, तो सोचते हो आप ही सबसे बड़े वीर हो। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, सब लोगों ने लक्ष्मण को कहना शुरू कर दिया कि लक्ष्मण अब तुम बहुत अनुचित कह रहे हो। रघुपति सै नहीं लखनु नेवारे, श्री राम ने भी अपने सै नहीं मतलब नेत्रों के संकेतों से लखनु नेवारे, लक्ष्मण को बोलने से मना किया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु, बढ़त देख जलसम वचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर जवाब जो थे परशुराम जी के सामने, वो आहुति सरिस, आहुति के समान थे। अग्नि में जब हम आहुति डालते हैं तो वो अग्नि और तेज भड़कती है, तो लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। भृगुबर कोप कृसानु, परशुराम के कोप मतलब क्रोध, कृसानु मतलब अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। बढ़त देखी, जब बढ़ते हुए देखा, राम ने अपने परशुराम में क्रोध अग्नि को बढ़ते हुए देखा, तो जल सम वचन, जल के समान शीतल वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य रूपी राम जो थे वो बोले। जब जल अग्नि बढ़ जाती है तो उस पर शीतल जल के छींटे डाले जाते हैं, तो क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखा तो राम ने शीतल वचन कहे। अब आगे क्या हुआ उतना अभी हमारे कोर्स में नहीं है, आगे सिर्फ मैं सार बता देती हूँ कि राम की शक्ति परीक्षा परशुराम के द्वारा ली गई थी और बाद में उन्होंने राम को क्षमा कर दिया था। अब हम बात करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भृगुसुत से क्या तात्पर्य है? भृगुसुत से तात्पर्य है परशुराम। रघुकुल भानु संज्ञा जो है वो किस पात्र के लिए आई है? वो आई है राम के लिए। शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुए? शिव धनुष भंग होने पर परशुराम कुपित हुआ। प्रसंग में गाधि सुनु किसके लिए प्रयोग किया गया है? गाधि सुनु विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लक्ष्मण परशुराम जी के सामने बातें करके या उन्हें क्रोध दिलाकर परशुराम के हाथों मरने का कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार वो अपने कुल का नाश करने वाले हैं, तो वो मंदबुद्धि है। जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी? जब लक्ष्मण ने परशुराम को जो कटु वचन कहे थे वो मर्यादा को लांघ चुके थे और परशुराम ने पुनः लक्ष्मण जी को मारने के लिए फरसा उठा लिया था, तब सारी सभा भयभीत होकर किसी अनिष्ट की आशंका से हाहाकार करने लगी या हाय हाय करने लगी। अगले जो प्रश्न है, शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे? शिव धनुष भंग होने पर परशुराम इसलिए कुपित हो रहे थे क्योंकि वह धनुष उनके आराध्य और गुरु श्री शिव का था
और उनका जो शिव के प्रति जो गुरु का ऋण था, क्योंकि शिव उनके ऋण गुरु थे और गुरु ऋण उनके ऊपर बकाया चल रहा था, बाकी चल रहा था, तो उन्हें एक अवसर मिला था। उन्होंने अपने गुरु के धनुष टूटने को गुरु का अपमान माना और इसीलिए वो बहुत क्रोधित हुए और उन्हें गुरु ऋण चुकाने का एक अवसर प्राप्त हो गया था, इसलिए वो शिव धनुष तोड़ने वाले को दंड देना चाहते थे। शिव धनुष कैसे टूट गया था? लक्ष्मण के अनुसार तो वह धनुष इतना पुराना था और कमज़ोर था कि उसके टूटने से कोई हानि नहीं हो रही थी और ना टूटने से कोई लाभ नहीं हो रहा था। लक्ष्मण जी ने राम जी ने उसे नया समझकर उसे छुआ ही तो था, वो बहुत ही भोले थे, उन्होंने उसे नया समझकर छुआ और वह छूते ही टूट गया, तो इसमें राम का कोई दोष नहीं है। यहाँ कुंभड़ बतियाँ को नाही, इस पंक्ति से लक्ष्मण की किस विशेषता का पता चलता है? इस पंक्ति से लक्ष्मण जी की यह विशेषता पता चलती है कि वो निर्भीक हैं, वो डरपोक नहीं हैं, वीर पुरुष हैं और उनके सामने केवल मुख से भयभीत करके उन्हें कोई डरा नहीं सकता। लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम के चरित्र की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो एक तो हम बता सकते हैं कि वो बहुत ही क्रोधी हैं, उसके अतिरिक्त वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हैं, अर्थात वो आत्म प्रशंसक हैं, वो अपनी प्रशंसा बहुत ज़्यादा करते हैं। तभी तो उन्होंने वहाँ पर आते से ही अपना बखान करना आरंभ कर दिया था। निबंधात्मक प्रश्नों में लक्ष्मण परशुराम संवाद का कथासार अपने शब्दों में लिखना है, यह आप स्वयं करेंगे और इनमें इतना शॉर्ट में लिखेंगे कि 12-15 लाइनों में या 20 लाइनों तक आपका सारा उत्तर हो जाना चाहिए। लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषताएं बताइए। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक तो ये साहित्यिक अवधि में लिखा गया है, इसमें तत्सम तद्भव शब्दावली है, अवधि भाषा के देशज शब्दों का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। इसके अतिरिक्त इसका जो अगली विशेषता, तो पहली विशेषता हो जाएगी साहित्यिक अवधि भाषा, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि शब्दों का चयन, और उसमें आप लिखेंगे कि शब्दों का चयन जो है वो पात्रों के अनुसार ही किया गया है। उसके बाद आप लिख सकते हैं अगला संवाद शैली, कि इसकी विशेषता इस पाठ की कि ये संवाद शैली में लिखा गया है, वार्तालाप की शैली में लिखा गया है और सभी संवाद पात्र के अनुसार चयन करके लिखे गए हैं और उन संवादों से पात्र की विशेषता का पता चल जाता है। और फिर उसके बाद आप अगली विशेषता बता सकते हैं कि इसके अंदर दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आप कह सकते हैं मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग किया गया, तो मुहावरे लोकोक्ति एक दो आप इसमें से लिख करके एग्जाम्पल भी बता सकते हैं। रस बता सकते हैं, हास्य, रौद्र और वीर रस का प्रयोग किया गया है। अलंकारों के लिए आप कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार आदि का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो काव्यांश या जो पाठ हमने पढ़ा है, इसकी भाषा जो है वो बहुत ही सुघड़ है, अच्छी है। अच्छा, एक विशेषता और लिख सकते हैं गेयता, पदों की गेयता, कि ये पद जो है वो गाए जा सकते हैं। आप इस पाठ को प्रॉपरली पढ़ेंगे और हम जो कल लाइव लेंगे उसमें आप इस पाठ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।